हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज है 17 ऑफ अक्टूबर और हम लोग देखने वाले कुछ ऐसी वोकैबुलरी जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होती है या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कुछ पीवाईक्यू की, क्योंकि आपने देखा होगा, आपने जहाँ भी आप कोचिंग लेते हैं या जो भी आपके टीचर हैं, ठीक है, हाँ, या फिर जो भी आपके सीनियर हैं, हमेशा बोला है उन्होंने कि पीवाईक्यू जरूर करके जाना। अगर एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है या वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो पीवाईक्यू तो जरूरी है। उसे अगर ढंग से आप करते हैं तो पक्का सिलेक्शन ले जाओगे। तो हम लोग उसी को देखेंगे जो 2023 में एमटीएस में आयोग क्वेश्चन, उसको भी बात करेंगे। और एक एडिटोरियल आया था कल, अगर हम बात करें तो वो था सफरर एंड अवॉर्डेड। सफरर का मतलब होता है जो मतलब झेलता है किसी भी चीज को, झेलने वाला या सहन करने वाला। अवॉर्डेड का मतलब किसी को अवार्ड करना, देना, इनाम देना, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। अब हुआ क्या है, जो पीस नोबेल प्राइज है, ध्यान देना, पीस नोबेल प्राइज जो है वो जापान के लिए गया है। और यहाँ जो नोबेल प्राइज है वो यहाँ पे ये इंडिकेट करना चाहता है कि जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब हैं उनको डिसआर्म कीजिए या डिसआर्मामेंट कीजिए, ताकि हम अपनी दुनिया को बचा सकें और सारे लोगों को सुरक्षित कर सकें। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब टाइटल तो समझ में आ गया होगा कि इस एडिटोरियल में क्या लिखा हुआ है, जो मैंने बताया उसी से रिलेटेड चीजें हैं। अब क्या क्या लिखा हुआ है ये भी थोड़े से जान लेते हैं। देखिए, द नोबेल प्राइज ओबियसली यूनिक है तो दांत तो लगना ही है। दिस ईयर शुड स्टर, स्टर का मतलब किसी भी चीज को उकसाना, किसी भी चीज को तेज करना। स्टर का मतलब यहाँ पे तीव्रता है या तीव्रता पकड़वाने से, तेजी लाने से, ठीक है। और डिबेट का मतलब आप जानते हो, बातचीत करना। और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट यानी कि जो जितने भी न्यूक्लियर के बॉम्ब है उनको क्या करना चाहिए, उनको निरस्त कर देना चाहिए। इस पर डिबेट तेज होनी चाहिए, ताकि जितने भी देश हैं इस चीज को समझें और एग्रीमेंट बनाएं और जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब है उनको खत्म करें। क्लियर? आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं हाईलाइट करते हुए चलता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है, एक काम करते हैं, हम क्लॉज बाई क्लॉज ले लेते हैं। एक क्लॉज का हमारा ये है, ये कहता क्या है, देखिए, 79 ईयर्स यानी कि 97 साल आफ्टर हिरोशिमा एंड नागासाकी वर सब्जेक्ट टू अनप्रेसिडेंटेड, मतलब अचानक से डिवास्टेशन, उनका विध्वंस हो गया, उनका नाश हो गया अचानक से, पता ही नहीं चला क्या हुआ, क्यों डाला गया बॉम्ब। फॉलोइंग द यूएस एक्ट, ये यूएस जो लिखा है ऐसे इसलिए उन्होंने एपिस्ट्रोफी इस पे लगा दिया है। ये कहना क्या चाह रहे हैं कि यूएस ने अनप्रेसिडेंट तरीके से अचानक से क्या किया, बॉम्ब फेंका, ड्रॉपिंग मतलब डाला एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है, ऑन दी सिटी। कौन कौन सी सिटी थे? हिरोशिमा एंड नागासाकी थे, ठीक है। अब ये दो आपके नाउन है और दोनों नाउन को एंड से जोड़ा गया है और यही आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी, क्योंकि सब्जेक्ट भी तो प्लूरल है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए ये क्या लिखा है, निहोन हिडाक्यो, ध्यान देना, निहोन हिडाक्यो द ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? एक संस्था है, डेट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ सर्वाइवर, जो जहां पर हिरोशिमा नागासाकी में जितने भी लोग सर्वाइवर थे या जिन लोगों को नुकसान हो रहा था उनकी हेल्प किसने की? निहोन हिडाक्यो ने की, ठीक है। कॉल्ड हिवाकुशा, क्या कहा जाता है ना? हिवाकुशा कहा जाता है। एंड द स्टीड फास्टली, मतलब पूरे ताकत से, पूरे कट्टर तरीके से, शॉर्ट के मतलब डिमांड की, टू बिल्ड अ कंसेंसस, कि एक कंसेंसस होना चाहिए, सर्वसम्मति होने, सारे लोग राजी होने चाहिए, ऑन द नीड फॉर एवोल्यूशन, किस चीज की जरूरत है, किस चीज की? एवोल्यूशन करने की, विनाश करने की, खत्म करने की, ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, कि जितने भी न्यूक्लियर वेपन है उनको खत्म करने की आज जरूरत है, क्योंकि देखिए कितना नुकसान हुआ है। अब आप देखिए आगे, हैज बीन अवॉर्डेड, इसी के लिए, निहान हिडाक्यू के लिए अवार्ड किया गया नोबेल पीस प्राइज फॉर 2024, 2024 का इनके लिए कितने क्या मिला है? एक नोबेल प्राइज मिला, 79 ईयर्स, ठीक है, 79 समझ, 97 वो 79 मतलब ठीक है, 79। क्लियर? तो ये समझ पा रहे होंगे आप, ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया
ये अब एक सेंटेंस जो है वो समझ गए होंगे और यहाँ से आपको ये पता, क्लियर, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने बुकैब पर, जो हमारी बुकैब है इस एडिटोरियल से ली गई है, ठीक है। और एडिटोरियल की बुकैब जितनी भी वो मैंने यहाँ लिख दी है। उसके बाद हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। पहला वर्ड है डिसआर्मामेंट, का मतलब होता है निशस्त्रीकरण करना या एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग का मतलब घटाना, और डिप्राइविंग ऑफ आर्म्स, कि आर्म जितने भी हैं या वेपन्स हैं उनको हटाना या खत्म करना, ठीक है, डिसआर्मामेंट कहलाएगा। डिवास्टेशन का मतलब होता है तबाही, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं नाश, टोटल डिस्ट्रक्शन जिसको कहा जाता है डिवास्टेशन, ठीक है। और किसी भी शब्द के पीछे TION लगाओ तो वो नाउन होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। दूसरा स्टीड फास्ट, वफादार, निरंतर या फर्म, डिपेंडेबल, स्पेशली इन लॉयल्टी, किसी के लिए लॉयल तरीके से वर्क करता रहे कोई, वो स्टीड फास्ट हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। आपको जॉब चाहिए तो आप अपनी पढ़ाई के प्रति स्टीड फास्ट रहें, क्लियर। कंसेंसस का मतलब सर्वसम्मति होता है, एग्रीमेंट इन द जजमेंट और ओपिनियन, कि सब लोग एक विचार पर राजी हों, सारे लोग सहमत हो, वो चीज काफी रिपीटेड वर्ड है ये, ठीक है। एवोल्यूशन भी काफी रिपीटेड है, इसका मतलब उन्मूलन होता है, द एक्ट ऑफ एवोल्यूशन अ सिस्टम और प्रैक्टिस, की कोई भी बात चल रही है तो उसका क्या करना, खत्म करना। सेंसर का मतलब नियंत्रण करना होता है, बैन, कंट्रोल कहते हैं इसको। पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी, द बिलीफ दैट ऑल इंटरनेशनल डिस्प्यूट, की जितना भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट है कैन बी सेटल, उसे सेटल किया जाए बाय आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन का मतलब होता है बातचीत करके, ठीक है, या डिस्कस करके, ऐसा बोल सकते हैं आप। स्टैंड आउट, ये काफी अच्छी फ्रेजल वर्ब है, पूछी गई है, इसका मतलब श्रेष्ठ होना भी होता है, स्पष्ट होना यानी क्लियर होनी चाहिए। टू स्टबर्न इन रेजोल्यूशन, की इरादे में मजबूत होना, रेसिस्टेंट होना, ठीक है। और सैबरी रेटलिंग का मतलब एक वर्ड होता है जो कि आर्मी में ज़्यादा यूज होता है। ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है दिखावटी रूप में डिस्प्ले किया जाए और मिलिट्री पावर की कितनी ज़्यादा पावर है। और ये भी वर्ड ध्यान रखना, ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है दिखावा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दिखावा, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है सरप्टिशियसली, ये भी बहुत बार रिपीटेड है, वन वर्ड में रिपीटेड है, मैं बता दूं आपको, इसका मतलब चोरी, चोरी से यानी चोरी छिपे, इन अ सरप्टिशियस मैनर, ठीक है, ध्यान रखना। और प्रोलाइफरेशन का मतलब प्रचार है, प्रसार है, ग्रोथ बाय रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पार्ट्स, किसी भी चीज की बहुत तेजी से क्या करना, ग्रोथ करना। विशिएट, विशिएट का मतलब बिगाड़ना होता है, दूषित करना, मेक इम्परफेक्ट कह सकते हैं उसे। एपेटाइट का मतलब इच्छा, प्रवृत्ति, फीलिंग ऑफ क्रेविंग समथिंग, किसी भी चीज को लेने की इच्छा होनी चाहिए, भूख को भी हम बोल देते हैं। तो ये 13 वर्ड थे, और आई होप सो 13 वर्ड में से अगर आपको 10 भी पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो इसका मतलब आपको तैयारी करने की आवश्यकता है, ठीक है। और ये जो वर्ड है ये सारे के सारे रिपीटेड वर्ड हैं, तो मुझे तो बस इतना ही कहना है कि आप इन सब की तैयारी करें। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उन लोगों को शेयर कर दीजिए जो लोगों को ज़रूरत है, और ठीक है, उन लोगों को शेयर कर दीजिए जिन लोगों को ज़रूरत है, और आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आप तैयारी कर रहे हो तो आपके फ्रेंड भी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। अब चलते हैं भाई पी वाई क्यू उतने ही जरूरी हैं जितने की अभी MCQ, वो जितने भी मैंने बुकअप से कराई थी, ये सारे वर्ड जरूरी हैं। बार्ब का मतलब कटीला होता है, ये कांटों वाला, कांटों सहित। पैसिव का मतलब जानते हो, शांत रहे, स्वस्थ रहे, घुमा फिरा के। काइंड का मतलब दयालु होता है, बहुत ही सबको पता ही। और जेंटल का मतलब सौम्य कह सकते हैं, या बहुत ही नॉर्मल रहे इसको बोल सकते हैं। स्पाइटफुल जो तीव्रता हो, यानी कि थोड़ी सी घृणा की सेंस में भी आ जाता है हल्का सा, या बुरा की सेंस में भी आ जाता है, ठीक है। तो ओबियसली हमें सिनोनिम फाइंड करना है, तो मैं बाप की कटीला की बात करूंगा तो स्पाइटफुल ही हो सकता है, और तो कोई बिल्कुल सेंस नहीं बिठा रहे, तो स्पाइटफुल इज योर द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एन्चांटमेंट, एन्चांटमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज पे मोहित होना, या फिर कह सकते हैं पसंद आना, या कह सकते हैं लाइक होना, ठीक है, या किसी चीज को लव करना कि आपको बहुत अच्छी लग रही है कोई चीज, वो चीज है ना, उस सेंस में आता है। डिसगस्टेड का मतलब बुरा होता है बहुत ही ज्यादा, और कर्स का मतलब शराब के लिए बोला जाता है, ठीक। अपीलिंग का मतलब भव्य बोल सकते हो, ठीक है, जो मोहित करे आपको, ठीक है, आपको अच्छी लगे। रिपेलिंग का मतलब भी घृणा से ही है, एक तरीके विरोध करना उस वाले सेंस में है, ठीक है, क्योंकि दो पोल देखे होंगे, सेम पोल क्या करते हैं मैग्नेट के, रिपेल करते हैं, उस वाले से अपीलिंग ही यहाँ पे अप्रोप्रिएट है। और नेक्स्ट देख लेते हैं ग्लिम्स, ग्लिम्स का मतलब होता है किसी भी चीज को देखना, ठीक है, थोड़ी देर देखना। एग्जामिन के जांच पड़ताल से है,
ठीक है। ग्लेंस का मतलब देखने से हल्का सा देखना, ठीक है। स्टेयर का मतलब घूरना होता है, ये ध्यान रखना आप। ऑब्जर्व का मतलब ध्यान देना, ध्यान देना। तो अगर हम देखें यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर देखें तो ग्लैंस ही बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, और तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है माइल्ड। अगर मैं माइल्ड की बताऊँ तो ये सॉफ्ट होता है बिल्कुल। स्कैथिंग का मतलब बुरा होने वाला, ठीक है, जानलेवा इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, हानि भी बोल सकते हैं। और ब्रिटल का मतलब भंगुर होता है, जो जल्दी से टूट जाए, ठीक है। इजीली ब्रोकेबल कह सकते हैं, जेंटल सौम्य और बात एक ही है, या माइल्ड बोल सकते हो आप, तो ये तो आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सीवियर, तीव्रता से है, यानी कुछ ही तीव्र होती है उसके लिए बोला जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें इस चीज के लिए। टेडिस का मतलब थकाऊ, ठीक है। केयर फ्री, केयर फ्री जो फ्री हो एकदम, चिंता रहित हो, जिसको हम कहते हैं चिंता रहित, ठीक है। हॉस्टाइल का मतलब तीव्र होना, ठीक है, गर्म होना, इसको कहते हैं। डायनामिक मतलब चेंज से है, जो बार बार कोई चीज चेंज होती है, डायनामिक बोलते हैं। ड्रेयरी, ड्रेयरी के मतलब नीरस एकदम, जो इंटरेस्ट ना ले, ठीक है, इंटरेस्ट लेस लिख सकते हो, ठीक है। तो ड्रेयरी क्या हो गया आपका, परफेक्टली सिनोनिम हो जाएगा टेडियस का, चौथा वाला ऑप्शन जो है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ वर्ड जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। आई होप सो आपने एंजॉय किए होंगे ये वाली वर्ड, और इनको आप नोट भी कर लिया करो, ताकि आप इन्हें बार बार रिवीजन कर सको, क्योंकि कोई चीज़ तभी याद रहती है जब हम उसका बार बार रिवीजन करते हैं, अदरवाइज हम भूल जाते हैं, ठीक है। क्लियर। तो ये थे वर्ड, और इन्हीं में से क्वेश्चन मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा, तो उसको जरूर शेयर करिए करो, और आंसर भी दिया करो आप, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करो, आंसर भी करो, तो अच्छा लगता है। और अब मैं थोड़ा सा सिस्टम चेंज कर रहा हूँ कि ताकि सारी चीज़ें आपको मिल पाए। और हाँ, इसके साथ साथ अगर आप ई बुक हमारी चाहते हैं तो ब्लू बुक वाली है, जिसका नाम ब्लू बुक है, आप चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। और मैं कल उसे ऐड में दिखाऊंगा यहाँ पे, उसे देखना, उसे पढ़ना, ठीक है। अगर आपके लिए हेल्पफुल लगे तो इसे ज़रूर लेना, और एक दूसरे को शेयर भी कर दिया करो, और डेफिनेटली वो फ़ायदा करने वाली है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।